नमस्कार। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में बारिश होने की संभावनाएं हैं या नहीं, और तापमान में किस तरह के बदलाव होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक बार नजर डालेंगे मध्य प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में सामान्य से अधिक वर्षा जरूर हुई है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में बारिश में कमी बनी हुई है। और पश्चिमी हिस्सों में भी जो बारिश हुई है वो बहुत ही कम समय में रिकॉर्ड की गई बारिश है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी अक्टूबर के कुछ समय में, और इसी वजह से बारिश के आंकड़े तो ज़रूर नॉर्मल के आसपास अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अगर अलग अलग दिनों के हिसाब से देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनी डेज बहुत कम रही है, यानी कि वर्षा वाले दिन बहुत कम रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में पोस्ट मानसून सीजन में, यानी 1 अक्टूबर के बाद से अब तक। यहाँ आप देख सकते हैं जो ज़िले यहाँ पर लाल और पीले रंग में दिख रहे हैं या ये डेफिशिएंसी वाले हैं, और नीले रंग में, हरे रंग में जो ज़िले दिखाई दे रहे हैं ये वो ज़िले हैं जहाँ पर बारिश औसत या औसत से अधिक रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पर अगर सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो पीले रंग वाले हैं, जहाँ पर दमोह में 85% की डेफिशिएंसी है, पन्ना में 67 यानी 67% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, रीवा में 64, सीधी में 87% कम बारिश हुई है, और अनूपपुर में 62% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। यानी कि लगभग कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर ना के बराबर बारिश हुई है, जिसमें सीधी का जिक्र कर सकते हैं, दमोह का जिक्र कर सकते हैं, पन्ना, रीवा और अनूपपुर का जिक्र कर सकते हैं। सीधी में भी बारिश यहाँ पर दो पार्ट में सब डिवीज़न में है। सीधी का जो पूर्वी हिस्सा है इसमें 58% की डेफिशिएंसी है, और वेस्टर्न पार्ट्स में इसकी 87% की डेफिशिएंसी है। बाकी जगहों पर भी काफ़ी कमी है। और इधर पश्चिमी हिस्सों में अगर देखें तो यहाँ राजधानी भोपाल से लेकर बाकी सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और अब हम डालते हैं एक नज़र इस सप्ताह संभावित बारिश की जो स्थितियां हैं उस पर। और अगर मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखें तो एक के बाद एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत में इस दौरान ज़रूर आएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। कई बार उत्तर भारत के भागों में आने वाले डब्ल्यूडी और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के मूवमेंट से मध्य प्रदेश के जो उत्तरी, पूर्व और पश्चिमी इलाके हैं, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में कई बार बारिश उन सिस्टमों के चलते भी हो जाती है। लेकिन स्ट्रांग वेदर सिस्टम डब्ल्यूडी के रूप में नहीं आएगा इस पूरे सप्ताह, जिस वजह से ये वाला जो रीजन है यहाँ पर किसी भी तरह से उत्तर भारत के मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ बारिश की संभावना बनती है पश्चिम से आने वाली हवाओं के चलते, जो कि अरब सागर से उठती हैं और गुजरात, महाराष्ट्र को पार करने के बाद मध्य प्रदेश पर पहुँचती हैं। हवाएं बहुत ही बदलती हुई नजर आएंगी इस दौरान। हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सा बना हुआ है, और इस तरह से एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होते हैं और इस तरह से चल रहा है, जिसकी वजह से हवाओं का जो रुख है वो बड़ा ही अनिश्चित है, अनसर्टेन है। और इस कारण कोई भी स्टेबल वेदर कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी मौसम में थोड़ा सा धुंध दिखाई देगी आसमान में, कभी आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, कभी अचानक तापमान में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी, तो कभी अचानक तापमान औसत से ऊपर पहुंच जाएंगे दिन और रात के। ये कंडीशन लगातार रहेंगी। और पश्चिमी भागों में ये जो दक्षिणी भागों में पश्चिमी हवाएं चलेंगी, पश्चिमी दिशा की तरफ हवाएं जाएंगी बंगाल की खाड़ी छूटने के बाद। ये हवाएं 14-15 दिसंबर से चलनी शुरू होंगी और पूरे सप्ताह तक चलती रहेंगी। तो ये वाला जो रीजन रहेगा, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, इन भागों में इन पूर्वी हवाओं के कारण थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ जाएगा, तापमान में गिरावट रुक जाएगी और थोड़ा सा धुंध रहेगी वातावरण में। लेकिन बारिश होने की संभावना या बादल बनने की संभावनाएं फिलहाल यहाँ पर इस सप्ताह नहीं है, ना तो दक्षिणी भागों में और ना ही उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में भी किसी भी तरह की संभावना बारिश की नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो एक और चेंज आएगा लगभग 15 दिसंबर के आसपास, 15-16 दिसंबर से, जब 3-4 दिनों के लिए लगातार अरब सागर की तरफ से इस तरह से हवाएं आएंगी, गुजरात और उत्तरी कोंकण, गोवा होते हुए महाराष्ट्र के इन भागों में प्रभावित करेंगी। अलीराजपुर, खंडवा, हरदा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में लगातार इस तरह से हवाएं चलती रहेंगी। और ये जो अरब सागर से आएंगी हवाएं, इन हवाओं के साथ भी मॉइस्चर आएगा, तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं 15 दिसंबर से थोड़े बहुत आंशिक बादल छाने के दक्षिणी भागों में। उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, देवास, धार, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल छा सकते हैं। बूंदाबांदी कहीं पर, ये वाला जो रीजन है अलीराजपुर और खरगोन, खंडवा का, बड़वानी और बुरहानपुर का, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, तो हो जाए। लेकिन बारिश जैसी उम्मीद फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश पर इस सप्ताह के दौरान नहीं है।
तो मौसम शुष्क रहेगा मुख्यतः, ये मानकर किसान भाई अपनी तैयारियां करें खेती की। और अगर सिंचाई का इंतज़ार कर रहे हैं सिंचाई के लिए, तो इंतज़ार न करें, बारिश होने वाली नहीं है, सिंचाई ज़रूर दें समय पर। और अगर अचानक कुछ बदलाव होने का दिखेगा, मौसम में कुछ तब्दीली आती है, तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।